हेलो एवरीवन। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक CSIR नेट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस 15 इयर्स पीवाईक्यू लीनियर अलजेब्रा। जून 2011 से लेकर के फेब 2025 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, आज हम उन सभी क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास, the system of equations x plus y plus z is equal to 1, 2x plus 3y minus z is equal to 5, x plus 2y minus kz is equal to 4, where k belongs to R, has an infinite number of solutions for k is equal to 0, k is equal to 1, k is equal to 2, k is equal to 3। करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन। देखो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है यहाँ से, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो इसके लिए अपने पास क्या होता है, जो रैंक ऑफ ए होती है, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स होती है, वो अपने पास इक्वल होती है बट लेस देन होती है नंबर ऑफ अननोन्स। ठीक है जी, इससे लेस होती है। तो हम इसकी बात करते हैं। तो मैं यहाँ से ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स बना लेता हूँ। वो मेरे पास क्या बनेगी, कोएफिशिएंट लिखते हैं इनके, 1 1 2 3 -1 1 2 माइनस के, और यहाँ पे अपने पास 1 5 4। ठीक है। अब यहाँ से मैं इस पे ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ। फर्स्ट रो एज इट इज, टू टाइम सेपरेट कर दो इसमें से जीरो, टू टाइम सेपरेट कर दो वन, टू टाइम सेपरेट कर दो -1 -2 -3, टू टाइम सेपरेट कर दो तो थ्री, फिर 1 -1 0, 2 -1 1 माइनस के -1, और यहाँ से अपने पास 4 -1 3। अब यहाँ से इस पोजीशन को मुझे जीरो बनाना है, इसको जीरो बनाना है, तो यहाँ से R3 - R2 ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ। तो मेरे पास क्या बनेगा, 1 1 1 0 1 -3 3 0 1 -1 0 माइनस के -1 माइनस यानी माइनस माइनस प्लस, तो माइनस के +2 3 -3 0। ठीक है जी। अब यहाँ से बात करनी है रैंक ऑफ ए की, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स की। तो यहाँ से इक्वल है अपने पास बट लेस देन नंबर ऑफ अननोन होनी चाहिए। तो यहाँ से जो -k+2 होगा, इसको जीरो के इक्वल होना चाहिए। ठीक है जी। तो -k+2 शुड बी जीरो। तो यहाँ से -k इज इक्वल टू -2, दिस इंप्लाइज k इज इक्वल टू 2। k इज इक्वल टू के लिए इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। तो यहाँ से अपना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, let A be a 5 rows 4 matrix with real entries such that the space of all solution of the linear system AX transpose is equal to 1 2 3 4 5 T is given by 1 plus 2s 2 plus 3s 3 plus 4s 4 plus 5s का transpose S belongs to R. Here empty denote the transpose matrix M. Then the rank of A is equal to first 4, second third, और थर्ड 2 है, फोर्थ अपने पास 1 के इक्वल है। ठीक है जी। यहाँ से बात करते हैं रैंक ऑफ ए की। ए के में रैंक बनानी है, और यहाँ से अपने पास गिवन क्या है, ऑल सॉल्यूशन स्पेस ऑफ लीनियर सिस्टम ए एक्स ट्रांसपोज दिस। तो अपने पास जो ये ट्रांस सिस्टम दे रखा है, ये सिस्टम अपने पास कुछ इस टाइप का सिस्टम है, ए एक्स इज इक्वल टू बी टाइप का। ठीक है जी। चलिए, एक्स इज इक्वल टू बी टाइप का अपने पास सिस्टम है, मतलब ये कैसा है, नॉन होमोजीनियस है। ये बात क्लियर है। ठीक है जी। अब नॉन होमोजीनियस सिस्टम अपने पास है, और यहाँ से ये गिवन अपने पास एक्स, इस एक्स को मैं एक्स ट्रांसपोज की वैल्यू अपने पास गिवन है 1 प्लस का 2s, 2 प्लस का 3s, और यहाँ से अपने पास 3 प्लस 4s, 4 प्लस 5s, इसका ट्रांसपोज, ये अपने पास गिवन है यहाँ। ठीक है। तो यहाँ से इसको मैं कुछ ऐसे लिख दूं, 1 प्लस 2s, यहाँ पे ऐसा आएगा 2 प्लस 3s, 3 प्लस 4s, 4 प्लस 5s। ठीक है जी। तो इसी को मैं कुछ ऐसे लिख दूं, यहाँ पे लिख देता हूँ इसको मैं 1 2 3 4 प्लस s टाइम 2 3 4 5। तो अपने पास जो सॉल्यूशन स्पेस दिया है, उसकी डायमेंशन अपने पास कितनी आ गई, यहाँ से 2 के इक्वल आ गई। ठीक है जी। लेकिन हमें यहाँ से निकालनी क्या है, हमें निकालनी है रैंक। रैंक निकालनी है, तो अपने पास नो होमोजेनियस सिस्टम है, तो यहाँ से जो डायमेंशन होगी सॉल्यूशन स्पेस की, वो अपने पास होती है n माइनस के r प्लस के 1 के इक्वल। n अपने पास नंबर कॉलम है, r अपने पास रैंक है। ठीक है जी। इसके डायमेंशन अपने पास आई है 2 के इक्वल, कॉलम अपने पास कितने हैं, 4 है, माइनस रैंक हमें निकालनी है +1। तो 2 इज इक्वल टू
4 माइनस 1 दैट इज 5, माइनस का, तो यहाँ से जो आर की वैल्यू आएगी अपने पास वो 3 के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ से अपना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, let A is equal to this matrix where AB belongs to R. Choose the correct statement. There exist value of A and B for which the columns of A are Li. There exist values of A and B for which Ax is equal to 0, as x is equal to 0 as the only solution. For all values of A and B, the rows of A span a three-dimensional subspace of R5. There exist values of A and B for which rank A is equal to 2. अब देखो ध्यान से, जो मैट्रिक्स अपने पास है, ये मैट्रिक्स रो एक्लोन फॉर्म के अंदर गिवन है। देखो पायोट अपने पास यहाँ पे पायोट, और अपने पास यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से जो रैंक ए होगी अपने पास, वो कितनी आई है, 3 के इक्वल आ गई है, ठीक है जी। और जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का ऑर्डर अपने पास कितना है, 5 के इक्वल है, ठीक है जी। रैंक अपने पास 3 आ गई है, ए भी बिलोंग्स टू आर के लिए, ठीक है। लेकिन देखो फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है, देयर एग्जिस्ट वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर विच रैंक ए इज इक्वल टू 2, ठीक है जी। इसकी वैल्यू रैंक क्या आ जाएगी, 2 के इक्वल आ जाएगी, नहीं, रैंक तो अपने पास कितनी आई, 3 के इक्वल आई है। तो यहाँ से अपना जो फोर्थ ऑप्शन होगा ये डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है। एक ऑप्शन तो मैंने डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है जी। फर्स्ट, देयर एग्जिस्ट वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर विच द कॉलम्स ऑफ ए आर एल आई। अब रैंक देखो अपने पास है ये 3, कॉलम अपने पास 3 से ज्यादा है, ठीक है जी। तो एल आई होने के लिए यहाँ पे 3 होना चाहिए, लेकिन अपने पास तो 5 कॉलम्स है, 5 कॉलम्स है, तो ए और बी की आप कोई भी वैल्यू पुट कर लो, दुनिया में से कोई वैल्यू उठा के ले आओ, ठीक है। तो किसी के लिए भी ये एल आई नहीं हो सकता, ठीक है जी। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा, एल आई होने के लिए कॉलम की रैंक इक्वल होनी चाहिए अपने पास, ठीक है। फिर सेकंड, देयर एग्जिस्ट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फॉर विच ए एक्स इज इक्वल टू जीरो हैज एक्स इज इक्वल टू जीरो एज द ओनली सॉल्यूशन, ठीक है। इसकी बात करते हैं, तो अपने पास ए एक्स इज इक्वल टू जीरो है, इट मीन सिस्टम कैसा है, ये होमोजीनियस सिस्टम है। होमोजीनियस सिस्टम अपने पास है, तो यहाँ से जो रैंक अपने पास आई है आर, जो 3 अपने पास, ये क्या है, नंबर ऑफ कॉलम से छोटी है, ठीक है। अब रैंक अपने पास नंबर ऑफ अननोन से छोटी आ जाती है, तो इट मीन्स यहाँ से अपने पास क्या मिलता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। जबकि यहाँ पे क्या कहता है, एक्स इज इक्वल टू जीरो एज द ओनली सॉल्यूशन, ठीक है जी। ये ओनली सॉल्यूशन है ना, इसने काम खराब कर दिया इसका। तो यहाँ से अपना जो बी ऑप्शन है ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा, तो बचा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अपने पास, let A be a 5 cross 4 matrix with real entries such that Ax is equal to 0 if and only x is equal to 0. Ax is equal to 0 है, it means x is equal to 0, ठीक है जी। Where x is a 4 cross 1 vector and 0 is a null vector. Then the rank of A is, ठीक है जी। रैंक ए के क्या हो जाएगी अपने पास, फर्स्ट ऑप्शन 4 कहता है, सेकंड 5, थर्ड 2, और फोर्थ अपने पास 1 के इक्वल कहता है, ठीक है। अब देखो जो ए मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स अपने पास 5/4 की मैट्रिक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे ए एक्स इज इक्वल टू जीरो है, मतलब होमोजीनियस है, एक्स इक्वल टू जीरो होगा, तो यहाँ पे जो नलिटी होगी, नलिटी अपने पास क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है जी। मतलब यहाँ से जो रैंक होगी वो रैंक क्या हो जाएगी, फुल रैंक। या रैंक नलिटी थोड़ी से निकालोगे तभी अपने पास क्या आएगी, फुल रैंक आ जाएगी, बाय रैंक नलिटी थ्योरम। तो यहाँ से अपने पास आएगी रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी 0 के इक्वल है, नंबर ऑफ कॉलम्स 4 के इक्वल है, तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू अपने पास 4 के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ से इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, लेट एम एम एन आर विद द सेट ऑफ ऑल एम क्रॉस एन मैट्रिसेस। ये एम क्रॉस एन मैट्रिक्स का सेट दे रखा है विद रियल एंट्रीज है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ से अपना बी पार्ट का क्वेश्चन है, एक ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू ए एम 2 क्रॉस 5 such that the dimension of the null space of A is 2. There exists A belongs to M such that the dimension of the null space is 0. There exists A belongs to this, B belongs to this such that AB is the 2 by 2 identity matrix. There exists A belongs to M whose null space is this x1, x2, x3, x4, x5 belongs to R5 such that x1 is equal to x2, x3 is equal to x4 is equal to x5. ये अपने पास है यहाँ से, ठीक है जी। करते इसको वन बाय वन चेक। देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू एम 2/5, तो एम जो अपने पास है वो 2/5, ये अपने पास मैट्रिक्स कोड दे रखा है,
ठीक है जी। तो एक ऑर्डर भी अपने पास ये होगा क्योंकि एक ही से बिलोंग करता है, इसी सेट से बिलोंग करता है। सच दैट द डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस ऑफ ए इज टू। तो यहाँ पे जो नलिटी अपने पास वो कितने गिवन है जी, टू के इक्वल गिवन है। नलिटी टू के इक्वल गिवन है तो बाई रैंक नलिटी थ्योरम से हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, जो रैंक होगी ए की प्लस नलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो रैंक अपने पास निकालने हैं, नलिटी अपने पास टू गिवन है, कॉलम अपने पास कितने यहाँ से 5। तो यहाँ से जो रैंक आएगी वो अपने पास कितने आ जाएगी, 3 के इक्वल आ जाएगी। लेकिन हमें पता है जो रैंक होती है वो मैक्सिमम क्या होती है, इन दोनों में से मिनिमम। रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 2 और 5। इनमें से मिनिमम क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ से रैंक ए कितने हो सकते हैं, 2 के इक्वल हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। लेकिन अपने पास कितने आइए, 3 के इक्वल आइए। तो यहाँ से अपना जो ऑप्शन नंबर ए होगा ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। सेकंड, देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू M2I5। ठीक है जी। सच दैट डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस ऑफ एज जीरो। अगर डायमेंशन नल स्पेस की जीरो आ गई, नलिटी अगर जीरो आ गई, यहाँ पे जीरो आ गई, तो रैंक अपने पास कितनी हो जाएगी, 5 की इक्वल हो जाएगी। लेकिन अपने पास मैक्सिमम रैंक कितनी आ सकती है, 2 आ सकती है। यहाँ पे दिखा रहा 5 है, तो यहाँ से अपना बी ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है जी। फिर देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू दिस, बी बिलोंग्स टू दिस, सच दैट ए बी द 2 by 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ से 2 by 5 है, 5 by 2 है, तो अपने पास जो ए बी मैट्रिक्स आएगी वो अपने पास 2 by 2 की तो मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, ये तो कंफर्म हो गया। अब आइडेंटिटी आएगी या कौन आएगी वो मैं चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, डी ऑप्शन को चेक कर लेता हूँ। अगर डी डिस्कार्ड कर दिया तो सी अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लगाते हैं थोड़ा सा दिमाग। देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू दिस उस नल स्पेस इज दिस। तो यहाँ से जो नलटी अपने पास होगी वो अपने पास कितनी हो जाएगी, रेस्ट्रिक्शन कितनी है अपने पास यहाँ पे, 2 है। एक तो ये वाली, एक अपने पास ये वाली। ठीक है जी। तो अपने पास नलिटी 2 होगी, तो यहाँ से जो रैंक नलिटी थ्योरम लगाएंगे हम, रैंक ए प्लस नलिटी 2 अपने पास, नंबर ऑफ कॉलम्स अपने पास कितने यहाँ पे, 5 के इक्वल। तो यहाँ से जो रैंक ए होगी वो अपने पास कितने आ गई, 3 के इक्वल आ गई। लेकिन मैक्सिमम रैंक कितनी हो सकती है यहाँ से, 2 के इक्वल हो सकती है। ठीक है, आई अपने पास 3 है, तो यहाँ से डी ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया, तो बचा हुआ ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, let A be M by N matrix of rank N with real entries. Choose the correct statement. First option, AX is equal to B has a solution for any B के लिए. Second, AX is equal to 0 does not have a solution. Third, if AX is equal to B has a solution then it is unique. Fourth, Y dash is equal to 0 for some non-zero Y के लिए where Y dash denote the transpose vector Y। ठीक है जी, ये अपने पास ए एम बाई एन की मैट्रिक्स है जिसकी रैंक कितनी है, एन के इक्वल की। एम का ऑर्डर, ए का ऑर्डर अपने पास एम बाई एन है। जो रैंक अपने पास है वो क्या जी, एन के इक्वल है। और जो रैंक होती है अपने पास वो इन दोनों में से मिनिमम होती है। मिनिमम अपने पास आ गया, तो इट मीन जो एन होगा वो मेरे पास क्या होगा जी, लेस देन इज इक्वल टू एम होगा। एन की लेस देन इक्वल टू एम आ गई, ये बात अपने पास क्लियर है। ठीक है जी। तो ए एक्स इज इक्वल टू बी एज ए सोल्यूशन फॉर एनी बी के लिए, एनी बी के लिए सोल्यूशन की बात करता है ये। ठीक है जी। तो इसके लिए हम यहाँ से काउंटर एग्जाम्पल ले सकते हैं। लेट ए इज इक्वल टू, मैं मान के चलता हूँ मेरे पास 1 0 0 1 0 0, ये मेरे पास मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर 3 by 2 है, जो रैंक मेरे पास 2 के इक्वल है। ठीक है जी, और ये मेरे पास 3 रो आ गई इसके अंदर। ठीक है, अब बी की बात करते हैं, तो बी यहाँ से मैं चूज कर लेता हूँ मैट्रिक्स। स्मॉल बी की बात करते हैं, चलिए स्मॉल बी लिख देते हैं यहाँ पे। स्मॉल बी मेरे पास 0 0 1। अब यहाँ से ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स निकालता हूँ, 1 0 0 1 0 0 ये मेरे पास आ गई। अब देखो यहाँ से, यहाँ पे जो पायोट अपने पास वो यहाँ पे आ गया है। ठीक है जी, यहाँ पे पायोट आ गया है, तो इट मीन्स यहाँ से देखो जो रैंक ए की होगी वो मेरे पास कितने आएगी, 2 आएगी। रैंक ए ऑगमेंटेड बी की अपने पास 3 आएगी। ये दोनों अपने पास इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। ये कहता है हैज ए सॉल्यूशन फॉर एनी बी के लिए, हमने तो बी चूज कर लिया, इसके पास तो सॉल्यूशन है ही नहीं। तो यहाँ से जो ए ऑप्शन होगा अपना वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है। सेकंड, ए एक्स इज इक्वल टू 0 डज नॉट हैव ए सॉल्यूशन। ये अपने पास यहाँ पे हमें पता है ये सिस्टम कैसा है, होमोजीनियस।
होमोजेनियस सिस्टम होता है तो उसकी एक खासियत होती है कि उसके पास ऑलवेज सॉल्यूशन होता है। ठीक है जी, ऑलवेज सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है उसके पास। नो सॉल्यूशन का तो यहाँ पे कोई केस ही नहीं बनता। ये कहता है डज नॉट हैव ए सॉल्यूशन, तो यहाँ से बी ऑप्शन तो हो गया डिस्कार्ड। ठीक है, इफ एक्स इज इक्वल टू बी हैज ए सॉल्यूशन देन इट इज यूनिक। यस, अब इसका सॉल्यूशन होगा तो अपने पास यूनिक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अपने पास जो रैंक आई है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल आ गई। जो एन अपने पास है, नंबर ऑफ कॉलम्स, रैंक अपने पास इसके इक्वल आ गई, तो यहाँ से सी अपना करेक्ट हो जाएगा। अब देखो डी ऑप्शन बच गया। वाई ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू जीरो फॉर सम नॉन जीरो वाई के लिए वेयर वाई डैश डिनोट द ट्रांसपोज ऑफ द वेक्टर वाई। ठीक है जी, तो इसको डिस्कार्ड करते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से। वाई डैश ए इज इक्वल टू जीरो, ये कहता है कि फॉर सम नॉन जीरो वाई के लिए ये कंडीशन ट्रू होती है। ठीक है, चेक करते हैं यहाँ से। अगर मैं ए मैट्रिक्स ये चूज कर लूँ 1 1 0 0, और जो वाई मैट्रिक्स है मेरे पास वो मैं कुछ इस प्रकार चूज कर लूँ 1 0। ठीक है, ये अपने पास कैसी है? नॉन जीरो अपने पास है। ठीक है, तो इसके मल्टीप्लाई करता हूँ तो वाई जो ट्रांसपोज है मेरे पास वो 1 0 बन जाएगा। तो यहाँ से वाई डैश ए, वाई वाई ट्रांसपोज ए अपने पास 1 0 1 1 0 0, ये मैट्रिक्स मेरे पास है 1/2 की, ये मैट्रिक्स 2/2 की, तो नई मैट्रिक्स बनेगी वो 1/2 की बनेगी। यानी उसके अंदर 1 रो होगी, 2 कॉलम होगी। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे 1, ये अपने पास 0 0 के इक्वल नहीं आया, यानी सोल्यूशन के इक्वल नहीं आया यहाँ से। तो यहाँ से जो फोर्थ ऑप्शन होगा अपना वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है जी, ये कहता है ट्रू हो जाएगा इसके लिए फोर सम नॉन जीरो वाई के लिए, मैंने वाई चूज कर लिया नॉन जीरो, उसके लिए जीरो नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, लेट ए बी n by m मैट्रिक्स है एंड बी बी ए n by 1 वेक्टर with real entries, suppose the equation ax is equal to b, x belongs to Rm, admits a unique solution, then we can conclude that first option m greater than is equal to n, second n greater than is equal to m, third n is equal to m, fourth n greater than m। ये अपने पास है। ठीक है, ए अपने पास है n by m की मैट्रिक्स, बी अपने पास है n क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है। सपोज द इक्वेशन ax is equal to b, ax is equal to b admits a यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन होता है तो इट मींस यहां से हम कह सकते हैं इफ एंड ओनली इफ इसके पास जो रैंक होगी वो कॉलम के इक्वल हो जाएगी। कॉलम ऑफ ए। ठीक है जी, तो ए अपने पास कॉलम कितने हैं यहाँ पे? एम के इक्वल है, तो यहाँ पे जो रैंक होगी वो मेरे पास एम के इक्वल हो जाएगी। ठीक है जी, और अपने पास ये गिवन है एम और एन, मैट्रिक्स का ऑर्डर है एम बाई एन, तो इनमें से जो रैंक आती है वो क्या आती है? इनकी मिनिमम होती है अपने पास, रैंक ए की मिनिमम। तो रैंक अपने पास एम आ गया, एम आ गया तो अपने पास जो एन होगा वो या तो इसके इक्वल हो जाएगा एम के, या फिर उससे बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास एम लेस देन इज इक्वल टू एन, ये अपने पास बनेगा यहाँ से। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ से जो फर्स्ट ऑप्शन चेक करो, फर्स्ट ऑप्शन कहता है एम ग्रेटर देन इज इक्वल टू एम, यहाँ से डिस्कार्ड हो जाएगा। सेकंड एन ग्रेटर देन इज इक्वल टू एम, यानी एम लेस देन इक्वल टू एम, तो अपने पास यही तो है, तो यहाँ से बी ऑप्शन इसका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, let A be an n by m matrix with each entry equal to +1 -1 or 0 such that every column has exactly 1 plus 1 and exactly 1 minus 1, we can conclude that। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन कहते हैं रैंक ए लेस देन इज इक्वल टू n माइनस का 1, सेकंड रैंक ए इज इक्वल टू n, थर्ड n लेस देन इज इक्वल टू m, फोर्थ n-1 लेस देन इज इक्वल टू m। ये अपने पास क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। देखो ए का जो ऑर्डर है अपने पास वो क्या है? n बाई एन। ठीक है, ईच एंट्रीज के अंदर +1 -1 और 0 यही होना चाहिए सिर्फ, और एवरी कॉलम के अंदर एग्जैक्टली एक +1 एग्जैक्टली एक -1 ये अपने पास होना चाहिए। तो यहाँ से अगर मैं ए मैट्रिक्स बनाऊं 1 1 0 0 -1 -1 0 0 0 0, मैंने यहाँ से जो मैट्रिक्स बनाई है 5/2 की मैट्रिक्स बना ली मैंने एक। ठीक है, हम बना सकते हैं यहाँ से। ठीक है जी, 5/2 की मैंने मैट्रिक्स बना दी है, तो यहाँ से जो मेरे पास रैंक आएगी ए की वो कितनी आ जाएगी? 1 की इक्वल आ जाएगी। ठीक है जी, ऑपरेशन लगाएंगे, ऐड करेंगे इसको R3 में R1 को, तो अपने पास 0 0 बन जाएगा। तो रैंक यहाँ से 1 की इक्वल आ गई, जो 1 मेरे पास है ये इस 2 के इक्वल तो नहीं है।
एम नॉट इक्वल टू, यानी वन नॉट इक्वल टू एम। ठीक है जी, तो यहाँ से फर्स्ट सेकंड ऑप्शन कहता है रैंक ए इज इक्वल टू एम होगा, तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया, अपने पास तो वन के इक्वल आया। ठीक है जी, ये वन के इक्वल आ गया है, तो थर्ड ऑप्शन कहता है एन लेस देन इज इक्वल टू एम होगा। एन क्या अपने पास, रो, रो कितनी यहाँ पे, 5, क्या 5 लेस देन इज इक्वल टू 2 है, बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ से सी ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाएगा। फोर्थ, एन माइनस वन लेस देन इज इक्वल टू एन, एन के लिए अपने पास कितनी है यहाँ से 5, 5 माइनस वन, क्या लेस देन इज इक्वल टू हो जाएगा, 4 लेस देन इज इक्वल टू 2 पॉसिबल है, नहीं, तो यहाँ से ये ऑप्शन भी अपने पास क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। तीन ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए, तो अपने पास बचा क्या, 4, ए ऑप्शन ये अपने पास राइट हो जाएगा। रैंक ए अपने पास क्या है, लेस देन इज इक्वल टू एन माइनस का वन, एन की वैल्यू कितनी है 5, तो रैंक अपने पास लेस देन इज इक्वल टू 5 माइनस वन, तो रैंक अपने पास लेस देन इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन अपना ट्रू होगा। नेक्स्ट, लेट ए is equal to this and b is equal to this, then the system ax is equal to b over the real numbers. First option no solution whenever beta not equal to 7. B, an infinite number of solution whenever alpha not equal to 2. Third, an infinite number of solutions if alpha equal to 2 and beta not equal to 7. Or fourth, a unique solution if alpha not equal to 2. ये अपने पास गिवन, और ये क्वेश्चन अपने पास दिसंबर 2017 के अंदर पूछा गया। ठीक है, तो इसके लिए हमें यहाँ से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं। ठीक है, फिर चेक करते हैं वन बाय वन कि अपने पास यहाँ से कंडीशन क्या हो। ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स, वन माइनस वन वन, वन वन वन, 2 3 अल्फा, 1 3 बीटा, ये अपने पास है यहाँ, वन माइनस वन वन वन, वन माइनस वन जीरो, वन वन माइनस माइनस प्लस टू, वन माइनस वन जीरो, थ्री माइनस वन, फिर टू टाइम जीरो, टू टाइम सब्ट्रैक्ट करेंगे, थ्री प्लस टू 5 हो जाएगा, टू टाइम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अल्फा माइनस का 2 हो जाएगा, टू टाइम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बीटा माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से, राइट। तो यहाँ से मैं टू कॉमन निकाल दूं बाहर, एन टू से डिवाइड कर दो इसको, तो अपने पास ये क्या बन जाएगा, वन माइनस वन वन वन, जीरो वन जीरो जीरो, यहाँ से वन आया सॉरी, जीरो नहीं, जीरो, 5 अल्फा माइनस टू, बीटा माइनस का 2। अब यहाँ से ऑपरेशन लगा सकता हूँ मैं कि आर थ्री माइनस का 5 आर, वन माइनस वन वन वन, जीरो वन जीरो वन, जीरो, ये अपने पास जीरो बन जाएगा, यहाँ से अल्फा माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ से इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें से स्प्रेड कर देना है, तो बीटा माइनस के 7, अपने पास ये बन जाएगा यहाँ से। ठीक है जी, फर्स्ट केस कहता है नो सॉल्यूशन वेन एवर बीटा नॉट इक्वल टू 7। अगर बीटा की वैल्यू 7 नहीं हुई, तो यहाँ पे अपने पास क्या आएगा, कोई ना कोई एलिमेंट आएगा, मान लेते हैं यहाँ पे कोई सी आ गया। ठीक है जी, यहाँ पे मेरे पास सी आ गया, तो अब देखो जो पायोट होंगे अपने पास वो यहाँ पे है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो यहाँ से जो रैंक होगी ए की और रैंक होगी ए ऑगमेंटेड बी की, दोनों इक्वल है, इक्वल है, तो इट मीन्स यहाँ से सोल्यूशन एग्जिस्ट, सोल्यूशन मिलेगा, मतलब कंसिस्टेंट है, सोल्यूशन मिलेगा यहाँ से, तो ये कहता है नो सोल्यूशन, तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन डिस्कार्ड हुआ। सेकंड, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन व्हेन एवर अल्फा नॉट इक्वल टू 2। अगर अल्फा की वैल्यू 2 नहीं हुई, अल्फा की वैल्यू यहाँ से 2 नहीं, तो यहाँ पे अपने पास क्या जाएगा, कोई ना कोई सी मिलेगा यहाँ पे। ठीक है जी, यहाँ पे कोई ना कोई सी मिल जाएगा, तो मैं यहाँ से सी को हटा देता हूँ। ठीक है, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे सी आ गया मान लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे सी आ कोई ना कोई नंबर आ गया, तब तो अपने पास यहाँ से यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है जी, ये कहता है कि यहाँ से अपने पास इनफाइनाइट नंबर सोल्यूशन मिलेंगे, क्योंकि अपने पास रैंक ए की रैंक बी की दोनों एग्जिस्ट इक्वल हो गई है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स तीन के इक्वल आ गई है, तीन के इक्वल आ गई है, तो यहाँ से तो अपने पास यूनिक सोल्यूशन मिलना चाहिए, ये कहता है इनफाइनाइट नंबर सोल्यूशन, तो यहाँ से बी ऑप्शन भी डिस्कार्ड हुआ। थर्ड, इनफाइनाइट नंबर सोल्यूशन इफ अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा नॉट इक्वल टू 7। अगर अल्फा की वैल्यू 2 हो गई यहाँ से, ठीक है, सपोज अल्फा की वैल्यू 2 हो गई, तो यहाँ से मेरे पास क्या बन जाएगा, जीरो। अगर यहाँ पे जीरो बन गया ये, तो उस केस में देखो जो ए की रैंक आएगी वो अपने पास कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी की वो अपने पास कितनी हो जाएगी, वो 3 हो जाएगी। ये इक्वल ही नहीं है, इक्वल नहीं है, इट मीन्स यहाँ से नो सॉल्यूशन।
नो सोल्यूशन हो गया, कहता है नहीं फाइंड नंबर सोल्यूशन, ये भी डिस्कार्ड हो गया, तो बचा ऑप्शन कौन, फोर। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर अल्फा की वैल्यू टू के इक्वल नहीं होगी, टू की इक्वल नहीं होगी तो अपने पास यहाँ से रैंक ए की, रैंक ए और बी की दोनों इक्वल हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, नंबर ऑफ कॉलम्स की इक्वल हो जाएंगी, थ्री की इक्वल, तो यहाँ से सोल्यूशन कैसा आएगा, यूनिक सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, let a is equal to 2 0 5 1 2 3 1 minus 1 5 1. The system of linear equation ax is equal to y has a solution. First option, only for y is equal to x 0 0, x belongs to r. Only for y is equal to 0 y 0, y belongs to r. Only for y is equal to 0 y z, y z belongs to r, या for all y belongs to r के लिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसका जो डिटरमिनेंट है उसको चेक कर लेता हूँ, उससे पता चल जाता है कि मेरे पास क्या बनेगा। ठीक है, अगर डिटरमिनेंट मेरे पास नॉन जीरो आया तो यहाँ से यूनिक सॉल्यूशन आएगा, फिर आप चाहे वाई के लिए कुछ ही पुट करते रहो, उससे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, एक्सपेंड करते हैं इसको लॉन्ग आर वन, तो टू टाइम ये डिलीट, तो टू माइनस का 15 प्लस का 5, ये डिलीट, तो 5 माइनस माइनस प्लस का 2, तो अपने पास आ जाएगा माइनस के 26 प्लस के 7 पंजे 35। ठीक है जी, ये वैल्यू कैसे मेरे पास नॉन जीरो वैल्यू आ गई, नॉन जीरो वैल्यू आ गई तो आप यहाँ से इसके अंदर वाई के अंदर कुछ वैल्यू पुट कर लो, सभी के लिए क्या आएगा यहाँ से, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है जी, सॉल्यूशन फॉर ऑल वाई के लिए। तो यहाँ से अपना जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका करेक्ट हो जाएगा, बाकी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास, कंसीडर ए होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ax is equal to 0 where a is m by n real matrix and n greater than n। ठीक है, then which of the following statements are always true। ठीक है जी, आर ऑलवेज ट्रू। तो अपने पास ये क्वेश्चन पार्ट सी से पूछा गया, तो इसकी बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कहता है ए एक्स इज इक्वल टू जीरो हैज ए सॉल्यूशन। सेकंड कहता है ए एक्स इज इक्वल टू जीरो हैज नो नॉन जीरो सॉल्यूशन। थर्ड कहता है ए एक्स इज इक्वल टू जीरो हैज ए नॉन जीरो सॉल्यूशन। और फोर्थ, डायमेंशन ऑफ द स्पेस ऑफ ऑल सॉल्यूशन इज एट लीस्ट एन माइनस का एम। ठीक है, करते हैं इसकी बात वन बाई वन। होमोजेनियस सिस्टम दे रखा है लीनियर इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, जो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो एम बाई एन है। ठीक है जी, जो एन अपने पास से ग्रेटर देन एम। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ऑलवेज ट्रू। ए एक्स इज इक्वल टू जीरो हैज ए सॉल्यूशन। यस, होमोजेनियस के पास ऑलवेज सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ये अपने पास ट्रू हो जाएगा। ए एक्स इज इक्वल टू जीरो हैज नो नॉन जीरो सॉल्यूशन, ये कहता है कि इसके पास नॉन जीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है जी, कैसे पॉसिबल है, अगर मेरे पास जो रैंक है, इफ रैंक मेरे पास क्या आ जाए, एम के इक्वल आ जाए, रैंक एक ही एम के इक्वल आ जाए। ठीक है जी, तो अपने पास क्या होगा यहाँ से, रैंक अपने पास क्या होती है, मिनिमम होती है एम की एन की, मतलब यहाँ से रैंक के अपने पास क्या हो जाए, एम हो जाए। ठीक है, रैंक अगर एम की इक्वल हो गई है, ये मेरे पास लेस देन एन होगी, लेस देन एन होगी, नंबर ऑफ अननोन से कम होगी, अननोन से कम होगी, तो यहाँ से अपने पास क्या होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो गए, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो गए, मतलब यहाँ से नॉन जीरो सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, नॉन जीरो सोल्यूशन ऐसे मिलेगा, ये कहता है नो नॉन जीरो सोल्यूशन, तो यहाँ से बी ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। फिर एक्स इज इक्वल टू जीरो हैज ए नॉन जीरो सोल्यूशन। यस, ये अपना ट्रू हो जाएगा। फोर्थ, डायमेंशन ऑफ द स्पेस ऑफ ऑल सोल्यूशन इज एट लीस्ट एन माइनस टेन। तो जो अपनी डायमेंशन होती है, डायमेंशन ऑफ द स्पेस ऑफ ऑल सोल्यूशन फॉर नॉन होमोजेनियस के लिए, सॉरी फॉर होमोजेनियस के लिए, ये होती है अपने पास एन माइनस का आर। तो एन माइनस का आर, जो आर आया अपने पास वो क्या है, एम के इक्वल है, दैट इज एन माइनस टेन। तो एट लीस्ट कम से कम अपने पास एन माइनस एन तो इसकी हो गई होगी, तो यहाँ से अपना जो डी ऑप्शन है ये भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, let A be a 3 by 4 and B be a 3 by 1 matrix with integer entries. Suppose that the system AX is equal to B has a complex solution. Then AX is equal to B has an integer solution. AX is equal to B has a rational solution. The set of real solution to AX is equal to 0 has a basis consisting of rational solution. Or fourth,
इफ बी नॉट इक्वल टू जीरो देन ए हैज पॉजिटिव रैंक। ये अपने पास क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। ठीक है, करते हैं इसको solve। देखो, जो ए मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर अपने पास 3/4 है। ठीक है जी, तो इसकी जो रैंक होगी वो मिनिमम अपने पास मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है। ठीक है जी, सपोज दैट द सिस्टम ए एक्स इज इक्वल टू, सिस्टम अपने पास ये गिवन है, मतलब नॉन होमोजेनियस है। ठीक है, हैज ए कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन देन ए एक्स इज इक्वल टू बी हैज एन इंटीजर सॉल्यूशन। क्या ए एक्स इज इक्वल टू बी के पास इंटीजर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा? ये कहता है। तो यहाँ पे ये कोई जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है जरूरी यहाँ पे ये? यहाँ पे सॉल्यूशन ले सकते हो। लाइक अगर मैं ए को ही चूज कर लूँ, मैट्रिक्स 3 5 0 0 0 5 0 0, और यहाँ से अपने पास 0 0 3 0। ए मैट्रिक्स में यहाँ से ये चूज कर लेता हूँ, और जो मेरे पास जो बी मैट्रिक्स है, इसको मान लेता हूँ 1 1। ठीक है जी, तो देर फोर अपने पास ए एक्स इज इक्वल टू बी की बात करते हैं, तो ए के अंदर पुट कर देता हूँ 3 5 0 0 0 5 0 0 0 0 3 0। ठीक है, और अपने पास ये एक्स की बात कर रहा है। ठीक है, तो एक्स अपने पास x1 x2 x3 x4, यहाँ से अपने पास कितना है, 3/4 है, तो ये 4/1 होगा। और यहाँ से अपने पास 1 1 1। इसको हम सोल्व करते हैं। यहाँ से सोल्व करेंगे तो यहाँ से अपने पास 3x1 माइनस के 5x2 इज इक्वल टू 1। यहाँ से सोल्व करेंगे, 5x2 इज इक्वल टू अपने पास यहाँ से आ जाएगा 1 के इक्वल। तो यहाँ से x2 की वैल्यू मेरे पास 1/5 आ गई। 1/5 आ गई, तो यहाँ से एक वैल्यू से पता लग गया कि यहाँ पे इंटीजर सोल्यूशन इसका नहीं मिलने वाला। सोल्यूशन कैसा होगा, यहाँ पे रेशनल होगा। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन डिस्कार्ड हुआ। तो एक्स इज इक्वल टू बी हैज ए रेशनल सोल्यूशन। यस, इसका सोल्यूशन कैसा होगा, रेशनल सोल्यूशन होगा। इसका ये ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि बी अपने पास कैसा है, नॉन जीरो होगा यहाँ। राइट, द सेट ऑफ रियल सॉल्यूशन टू ax is equal to 0 has a basis consisting of rational solution। yes, ये भी अपना क्या हो जाएगा, यहाँ से ट्रू हो जाएगा। फोर्थ, इफ b नॉट इक्वल टू 0 देन a हैज पॉजिटिव रैंक। ठीक है, अगर b नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो a की रैंक क्या होगी, पॉजिटिव रैंक होगी। मतलब क्या है, रैंक ऑफ a ग्रेटर देन 0। ये कहता है इसका मतलब। ठीक है जी, तो अगर मैं a की रैंक 0 के इक्वल लेके चलूं, सपोज को, इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 0 है, रैंक ए 0 होने का मतलब है अपने पास जो मैट्रिक्स ए होगी वो 0 के इक्वल होगी। मैट्रिक्स 0 के इक्वल होने का मतलब है यहाँ से अपने पास बी की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है जी, जब इसके अंदर पुट करेंगे ए की वैल्यू 0, तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब बी की वैल्यू 0 हो गई है, ये तो अपने पास क्या आ जाएगी, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई ना अपने पास। क्यों? क्योंकि अपने पास बी कैसा दे रखा है, बी तो नॉन जीरो है। ठीक है, तो देयर फोर यहाँ से ए की रैंक क्या हो जाएगी, रैंक ऑफ ए ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव रैंक हो जाएगी। तो यहाँ से अपना जो फोर्थ ऑप्शन होगा ये भी ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास, लेट ए बी एन m by n रियल मैट्रिक्स एंड b बिलोंग्स टू Rm with b नॉन जीरो। The set of all real solution of ax is equal to b is a vector space। Second, if u and v are two solution of ax is equal to b, then lambda u plus k1 minus k lambda v is also a solution of ax is equal to b for any lambda belongs to R के लिए। Third, for any two solutions u and v of ax is equal to b, the linear combination lambda u plus k1 minus lambda v is also a solution of ax is equal to b only when lambda 0 less than equal to lambda less than is equal to 1। For fourth, if rank of A is n, then Ax is equal to B has at most one solution। ये अपने पास क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, तो ए अपने पास m by n ऑर्डर की मैट्रिक्स। ठीक है जी, विद बी अपने पास कैसा है, नॉन जीरो है। ठीक है जी, बी कैसा है, नॉन जीरो है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। द सेट ऑफ ऑल रियल सॉल्यूशन ऑफ ax इज इक्वल टू बी इज ए वेक्टर स्पेस। किसके सॉल्यूशन का सेट वेक्टर स्पेस बनाएगा? नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि इसके पास जीरो मिसिंग होगा। ठीक है, वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी के अंदर एडिशन में अपने पास जीरो तो होना चाहिए ना। यहाँ पे जीरो तो मिसिंग होगा क्योंकि ये कहता है कि बी अपने पास कैसा, नॉन जीरो है। तो यहाँ से ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। सेकंड, इफ u एंड v आर टू सॉल्यूशन है ax इज इक्वल टू b के, देन लैम्डा u प्लस के वन माइनस के लैम्डा v, यस, इज आल्सो सॉल्यूशन। इसको बोलते हैं हम कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। तो ये अपने पास सॉल्यूशन बनाती है फॉर एनी लैम्डा बिलोंग्स टू आर के लिए। ठीक है जी, तो यहाँ से अपने पास बी ऑप्शन ट्रू हो जाए।
Third, for any two solution u and v of ax is equal to b, the linear combination lambda u plus k1 minus k lambda b is also solution of ax is equal to b only when 0 less than equal to lambda less than equal to 1. ये अपने पास रोंग हो जाएगा। रोंग होने के पीछे रीजन क्या है इसका? दिस। ये कहता है कि ओनली इस कंडीशन के लिए बनाएगा ये, लेकिन ये ओनली के लिए ट्रू नहीं है, ये सभी के लिए ट्रू है। ठीक है जी, इसलिए यहाँ पे इस एक वर्ड की वजह से ये ऑप्शन डिस्कार्ड होगा। फोर्थ, इफ रैंक ऑफ ए इज एन, अगर रैंक ए की एन के इक्वल आ गई है, ठीक है जी, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल आ गई है, देन एक्स इज इक्वल टू बी हैज एट मोस्ट वन सॉल्यूशन। यस, नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल आ गए हैं, तो यहाँ से अपने पास एट मोस्ट इसका वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है जी, तो यहाँ से ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपने पास, लेट ए बी m by n matrix with rank r. If the linear system ax is equal to b has a solution for each b belongs to Rm के लिए, then first option m is equal to r. Second option, the column space of A is a proper subspace of Rm. Third, the null space of A is a non-trivial subspace of Rm whenever m is equal to n. Fourth, m greater than is equal to n implies m equal to n. ठीक है जी, यहाँ पे जो A अपने पास है, ये अपने पास m बाई n ऑर्डर की मैट्रिक्स दे रखी है, और जो रैंक है A की, वो अपने पास R के इक्वल दे रखी है। इफ द लीनियर सिस्टम ax इज इक्वल टू बी हैज ए सॉल्यूशन, ठीक है, सिस्टम अपने पास है ax इज इक्वल टू बी, ये अपने पास आ गया यहाँ से। रैंक ए की अपने पास R के इक्वल है, तो इसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, इट मीन्स हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो अपने पास रैंक ए की होगी और रैंक ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स की होगी, वो दोनों के दोनों इक्वल होंगी। इक्वल होंगी तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो ऑल पायोट्स होंगे वो ए के अंदर ही होंगे। ठीक है जी, मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो पायोट ए के अंदर ही मिलेंगे ना सारे के सारे, बी के अंदर तो पायोट नहीं मिलेगा, बी के अंदर पायोट नहीं मिलेगा, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो मेरे पास रैंक होगी वो मेरे पास क्या होगी, नंबर ऑफ पायोट की इक्वल होगी इन रो एक्लोन फॉर्म। नंबर ऑफ पायोट की इक्वल होंगी तो नंबर ऑफ पायोट अपने पास यहाँ से मैं कह सकता हूँ जो मेरे पास रैंक होगी वो मेरे पास नंबर ऑफ रोज के इक्वल होंगी, और रो अपने पास कितने गिवन यहाँ पे, एम, तो यहाँ से आर की वैल्यू एम के इक्वल आ जाएगी। आर की वैल्यू एम के इक्वल आ गई तो यहाँ से अपना जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ट्रू हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी यहाँ से। ठीक है जी, फिर बात कर लेते हैं बी ऑप्शन के लिए। द कॉलम स्पेस ऑफ ए इज ए प्रॉपर सब स्पेस ऑफ आर एम, जो कॉलम स्पेस है वो प्रॉपर सब स्पेस है आर एम का। ठीक है जी, अगर मैं यहाँ से इफ वी टेक, अगर मैं जो m है और जो n है और जो r है, इनको मैं इक्वल ले लेता हूँ। ठीक है जी, इनको मैं इक्वल मान लेता हूँ, किसी थ्री के इक्वल मान लेता हूँ। ठीक है, थ्री के इक्वल मान लिया तो यहाँ से अपने पास जो a होगी इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3/3 हो जाएगा। ठीक है जी, एक ऑर्डर 3/3 हो गया है, रैंक अपने पास r की इक्वल थी, r की इक्वल मतलब m की इक्वल थी, तो यहाँ से जो रैंक होगी a की वो मेरे पास क्या आ जाएगी, 3 के इक्वल आ गई। रैंक 3 के इक्वल आ गई है तो यहाँ से अपने पास तीन क्या हो जाएंगे, एल आई कॉलम वेक्टर्स हो जाएंगे, वो तीन ही अपने पास यहाँ से एल आई रो वेक्टर्स हो जाएंगे। लेकिन ये तो अपने पास प्रॉपर नहीं है, ये कहता है कि प्रॉपर होगा, ये यहाँ से जो बी ऑप्शन होगा इसका वो डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर होगी। थर्ड, द नल स्पेस ऑफ ए इज अ नॉन ट्रिवियल सब स्पेस ऑफ आर एन वेन एवर एम इज इक्वल टू एन। ये अपने पास कहता है कि नल स्पेस ऑफ ए का वो नॉन ट्रिवियल होगा, ठीक है, जब अपने पास एम और एन दोनों इक्वल हो जाएंगे। चलिए इसके लिए बात कर लेते हैं। इफ m इक्वल टू एन, m इक्वल टू एन हो गया तो यहाँ से जो ए मैट्रिक्स होगी वो अपने पास m/n की बन जाएगी, या फिर उसको मैं n/n की मैट्रिक्स बोल सकता हूँ। ठीक है जी, ये अपने पास बन जाएगा ना, दोनों अपने पास इक्वल हो गए, इक्वल हो गए हैं तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो मेरे पास कॉलम्स होंगे वो सारे सारे कैसे हो जाएंगे, एल आई हो जाएंगे। कॉलम्स आर एल आई, कॉलम्स एल आई हो गए हैं तो यहाँ से मेरे पास जो मैट्रिक्स होगी उसकी रैंक एन के इक्वल आ जाएगी, एन के इक्वल आ गई है, इट मीन्स यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे पास, फुल रैंक हो जाएगी। ठीक है जी, फुल रैंक मेरे पास हो गई है तो मेरे पास जो नलिटी होगी नल स्पेस के अंदर, उसके अंदर मेरे पास क्या जाएगा,
सिंगलटन जीरो जाएगा, सिंगलटन जीरो जाएगा, इट मीन्स ये मेरे पास कैसे हो जाएगा, ट्रिवियल हो जाएगा। ठीक है, जबकि यहाँ पे कहता क्या है, ये कहता है नॉन ट्रिवियल, अपने पास तो ट्रिवियल आया है, तो यहाँ से अपना जो सी ऑप्शन होगा ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है जी। नाउ ऑप्शन डी के लिए बात कर लेते हैं। ऑप्शन डी अपने पास कहता है कि m ग्रेटर देन इज इक्वल टू n है, इम्प्लाइज m इज इक्वल टू n। तो अपने पास गिवन है m ग्रेटर देन इज इक्वल टू n। ठीक है जी। और अपने पास जो मैट्रिक्स है ए, इसका ऑर्डर क्या है, m बाई n के इक्वल है। ठीक है जी। m बाई n के इक्वल है, तो अपने पास जो रैंक ए की आई थी वो अपने पास कितनी आई थी जी यहाँ से, रैंक ए की अपने पास आई थी यहाँ से जी, m इज इक्वल टू आर था ना अपने पास, दैट इज m के इक्वल। रैंक अपने पास m के इक्वल आ गई है, तो देयरफॉर जो रैंक होगी ए की वो अपने पास क्या होती है, मिनिमम होती है, लेस देन इक्वल टू मिनिमम किसका, एम का और एन का। इसका मिनिमम अपने पास क्या हो जाएगा, रैंक अपने पास किसके इक्वल है, आर की इक्वल है, आर अपने पास क्या है, एम की इक्वल है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, एम, एम अपने पास हो जाएगा लेस देन इज इक्वल टू, एम लेस देन इज इक्वल टू एन हो गया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर टू। तो फ्रॉम वन एंड टू से मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास एम और एन दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है जी, एम और एन इक्वल हो गए मेरे पास, तो यहाँ से जो अपना डी ऑप्शन होगा ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, लेट m इज इक्वल टू 2030, अपने पास एक मैट्रिक्स दे रखी है, b1 दे रखा अपने पास, b2 दे रखा, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। फर्स्ट ऑप्शन, ये अपने पास 4.75 मार्क्स का क्वेश्चन है, दिसंबर 2018 के अंदर पूछा गया। बोथ सिस्टम्स mx is equal to b1 and mx is equal to b2 are inconsistent. Both system mx is equal to b1 and mx is equal to b2 are consistent. The system mx is equal to b1 minus b2 is consistent. The system mx is equal to b1 minus b2 is inconsistent. ये अपने पास सिस्टम गिवन है, इस पे मुझे काम करना है। ठीक है जी। तो यहां से देखो, अपने पास ए और बी में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी और डी में से कोई एक ऑप्शन अपने पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई एक, इनमें से कोई एक। तो यहाँ पे अपने पास बी वन बी टू गिवन है, तो मुझे बी वन माइनस बी टू इस पे बात करनी है। ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 5 - 5 0, 1 - 1 0, 1 - 3 -2, 4 - 3 1। ये अपने पास बन गया बी वन माइनस बी टू। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लेता हूँ। ठीक है जी, और मैं एक ही मैट्रिक्स से सारा काम कर देता हूँ। अपने पास ए ऑगमेंटेड b1 b2 b1 माइनस के b2। ठीक है, मैं इस पे काम करता हूँ। ठीक है, मुझे बार बार सभी पे काम नहीं करना पड़ेगा कि b1 के अलग अलग से निकालू, b2 के अलग से निकालू, फिर b1 माइनस b2 के अलग से निकालू, नहीं, मैं एक ही पे काम कर लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, 20 200 203 202, क्या अपने पास 203 202। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास है 010 -134। तो नेक्स्ट अपने पास है 00 10 44। नेक्स्ट अपने पास है 111 011। और यहाँ पे अपने पास जो b1 है अपने पास वो गिवन है 5114। b2 अपने पास गिवन है 5133। और नेक्स्ट 00 - 21। ये अपने पास गिवन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस पे एक साथ ऑपरेशन अप्लाई कर लेता हूँ। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 1 1 1 0 1 1 1 ये अपने पास दिया गया है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको फर्स्ट रो के साथ इंटरचेंज कर लेता हूँ। 1 1 1 0 1 1, अपने पास क्या है, 1 1 1 0 1 1 4 3 1। ठीक है, फिर अपने पास 0 1 0 -1 3 4 1 1 0। नेक्स्ट 0 0 1 0 4 4 1
3 - 2, फिर नेक्स्ट 1 1 1 0 1 1। एक सेकंड एक सेकंड, ये तो मुझे लिखना ही नहीं है यहाँ पे। मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, फर्स्ट रो लिखना है। 2 0 3 2 0 - 2 5 5 0। ये अपने पास आ गया यहाँ पे, ठीक है जी। इसको मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। तो मैं चलिए इसको रेज कर देता हूँ, अपना काम यहीं पे बनाते हैं। अब देखो इस पे लगाता हूँ मैं ऑपरेशन। इस पे ऑपरेशन लगाएंगे तो यहाँ से अपने पास फर्स्ट रो तो ऐसी चीज रहेगी, ठीक है। फर्स्ट रो लिखूं ना लिखूं उससे क्या फर्क पड़ता है। तो मैं यहाँ से इस पे काम करता हूँ। अपने पास यहाँ पे ऑलरेडी जीरो बना हुआ है, ठीक है। तो मेरे पास जीरो है, वन है, जीरो है, -1 है, 3 है, 4 है, 1 1 0, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास 0 1 0 4 4 1 3 - 2। नेक्स्ट टू टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर दूं, जीरो। टू टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर दूं, -2। और यहाँ से टू टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर दूं, 1। टू टाइम्स सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 2। टू टाइम्स सब्ट्रैक्ट करूंगा तो -2। और टू टाइम्स सब्ट्रैक्ट करूंगा -2 -2 ठीक है जी। फिर यहाँ से अपने पास 1 1 0 1 3 2 -2। यहाँ से इसका 5 टू टाइम। 5 में से 8 घटाएंगे तो -3। टू टाइम 5 में 6 घटाएंगे तो -1। टू टाइम 0 में से 2 घटाएंगे तो -2। ये अपने पास आ गया, फर्स्ट अपने पास रो है इस चीज की, ठीक है। हमारा जो मेन काम होगा ना, वो मेन काम तो लास्ट रो पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से चलिए इसको भी हटा देता हूँ। अब देखो अपना काम किससे बनेगा। 0 1 0 -1 3 4 1 1 0, ठीक है जी। फिर यहाँ से 0 0 1 0 4 4 1 3 - 2। यहाँ पे अपने पास जीरो। इसका टू टाइम इसमें ऐड कर दूं, जीरो। टू टाइम ऐड कर दूं, 1। टू टाइम ऐड कर दूं, जीरो। टू टाइम ऐड कर दूं, 4। टू टाइम ऐड कर दूं, 4। यहाँ से टू टाइम ऐड कर दूं, -1। टू टाइम ऐड कर दूं, +3। टू टाइम ऐड कर दूं, -, ठीक है जी। ये अपने पास हो गया। अब देखो R3 माइनस के R2 अप्लाई कर दूं। R3 माइनस R2 अप्लाई करेंगे तो मेरे पास जो लास्ट में होगा, यहाँ पे सारा क्या बन जाएगा, जीरो, ठीक है जी। 0 0 0 0 0। वन में से -1, यानी -1 में से इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो बनेगा मेरे पास -2, ठीक है। फिर यहाँ से 3 में से 3 को सबट्रैक्ट करेंगे तो बनेगा मेरे पास जीरो। -2 में से 2 को सबट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास बनेगा यहाँ पे जीरो, ठीक है जी। और बाकी मेरे पास सारे जीरो आ गए। तो अब यहाँ पे जो ए मैट्रिक्स होगी, जो ए मैट्रिक्स अपने पास, उसकी रैंक, और जो यहाँ से इसकी रैंक होगी B1 की, वो दोनों अपने पास सेम आ जाएंगी, नहीं आएंगे सेम। क्योंकि ए की रैंक मेरे पास 4 हो जाएगी। मैट्रिक्स अपने पास किस ऑर्डर की है, 1 2 3 4। तो अपने पास 1 2 3 4 5 6। तो अपने पास यहाँ से देखो, नीचे अपने पास 0 0 बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से इसकी रैंक और इसकी रैंक इक्वल तो होने से रही, ठीक है जी। तो यहाँ से B1 के साथ इक्वल नहीं होगी, तो B1 अपने पास क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। इनकंसिस्टेंट हो गया तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन अपना ट्रू हो जाएगा, ठीक है जी। B1 इनकंसिस्टेंट हो गया। अब मुझे B1 माइनस B2 की चेक करना है। B1 माइनस B2 मेरे पास यहाँ पे कितना आ गया, जीरो आ गया। तो यहाँ से जो रैंक आएगी और इसकी जो रैंक आएगी इस वाले के साथ, वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। इक्वल हो जाएंगे तो यहाँ से कंसिस्टेंट हो जाएगा। कंसिस्टेंट हो जाएगा तो यहाँ से अपना सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, let T be a 3 by 3 matrix with entries in R. Consider the system of equations T x1 x2 x3 is equal to 0 0 0. Which of the following are true? Rank of T less than is equal to 2. The system has non-zero solution. Rank of T less than equal to 1. The system has infinitely many solutions. Rank of T greater than is equal to 2. Any two solutions of the system are linearly dependent. Rank of T greater than is equal to 1. This implies every alpha 1, alpha 2, alpha 3 belongs to R cube is a solution of the system. ये अपने पास गिवन है, ठीक है जी। करते हैं इसकी बात। अपने पास टी मैट्रिक्स है 3 by 3 ऑर्डर, ठीक है। कंसिडर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अपने पास ये मैट्रिक्स है टी एक्स इज इक्वल टू 0। इट मीन्स मैट्रिक्स कैसी है जी,
होमोजीनियस, होमोजीनियस है यहाँ से। तो रैंक ऑफ टी लेस देन इज इक्वल टू टू, फर्स्ट ऑप्शन कहता है रैंक ऑफ टी लेस देन इज इक्वल टू टू है। दिस इंप्लाइज सिस्टम के पास नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा। ठीक है जी। रैंक अपने पास लेस देन इक्वल टू आ गई, जबकि अपने पास रैंक कितनी है टी की, रैंक टी की अपने पास गिवन है 3, और ये अपने पास 3 से छोटी आ गई रैंक। ठीक है जी, 3 छोटी है तो यहाँ से अपने पास नॉन जीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएगा। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन ट्रू हुआ, क्योंकि यहाँ से क्या आएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे तो यहाँ से अपने पास नॉन जीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ना। तो यहाँ से नॉन जीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएगा। सेकंड, रैंक ऑफ टी लेस देन इज इक्वल टू 1 हो जाए तो सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। यस, ये भी अपने पास क्या है, 3 छोटा है। थर्ड, रैंक ऑफ टी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 हो जाए तो एनी टू सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम आर लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है जी। रैंक टी की क्या हो जाए, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 हो जाए। रैंक टी ग्रेटर देन 2 हो जाए, इट मींस रैंक टी की या तो 2 हो जाए, रैंक टी की या फिर 3 हो जाए अपने पास। ठीक है, ये अपने पास बनेगा। रैंक टी की अगर 2 के इक्वल हो गई है तो यहाँ से अपने पास जीरो इसकी एक आइगन वैल्यू बनेगी। जीरो इसकी आइगन वैल्यू बन गई है तो जो डिटरमिनेंट होगा अपने पास वो जीरो आ जाएगा। डिटरमिनेंट जब जीरो होता है तो अपने पास ये कंडीशन किसकी होती है, लीनियरली डिपेंडेंस की। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर होगी। फिर यहाँ पे रैंक 3 के लिए आर टी जब अपने पास कितना 3 के इक्वल है, रैंक 3 के इक्वल है तो यहाँ से अपने पास ट्रिवियल सोल्यूशन होगा, एक्स इज इक्वल टू जीरो, ओनली सोल्यूशन। अगर एक्स इज इक्वल टू जीरो सोल्यूशन हो गया तो यहाँ से x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू और x3 की वैल्यू ये अपने पास जीरो के इक्वल हो जाएगी। ये जीरो के इक्वल हो गई है तो यहाँ से अपने पास जो डिटरमिनेंट होगा वो जीरो के इक्वल होगा। डिटरमिनेंट जीरो हो गया तो अपने पास ये क्या बन जाएगा, टी एल डी बन जाएगा। टी एल डी बन जाएगा तो यहाँ सोल्यूशन कैसे आएंगे, एल डी सोल्यूशन आ जाएंगे। तो यहाँ से सी ऑप्शन भी ट्रू हो जाएगा। ठीक है। फिर कहता है फोर्थ, रैंक ऑफ टी ग्रेटर इज इक्वल टू 1। अगर ये 1 से बड़ी होगी, 1 से बड़ी होगी तो रैंक ऑफ टी अपने पास 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। एवरी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 बिलोंग्स टू आर क्यूब इज ए सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम। ठीक है जी, ये कहता है सॉल्यूशन है सिस्टम का। तो अगर अपने पास रैंक 3 हो गई, यहाँ से रैंक 3 हो गई तो यहाँ से अपने पास क्या आएगा, ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये कहता है कि एवरेज इसके लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, लेकिन अपने पास सॉल्यूशन कहता है कैसा आता है, ट्रिवियल आता है। ट्रिवियल आता है तो यहाँ से अपना जो डी ऑप्शन होगा ये डिस्कार्ड हो जाएगा। तो यहाँ से इसके ए बी सी थ्री ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट अपने पास 26 नवंबर 2020 का क्वेश्चन है। लेट ए बी एन क्रॉस एन रियल मैट्रिक्स, लेट बी बी एन एन क्रॉस वन वेक्टर shows ax is equal to b has no solution। ठीक है जी, ax is equal to b के पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब अपने पास जो ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स होगी तो इस बी के अंदर यहाँ पे पाइवट होगा। यहाँ पे पाइवट होगा तो यहाँ पे अपने पास नीचे क्या होगा, जीरो होगा। ये जीरो होगा इट मीन्स इसका जो डिटरमिनेंट होगा ए का वो अपने पास क्या बन जाएगा, जीरो के इक्वल बन जाएगा। ठीक है, मानते हैं इस बात को कि लास्ट रो के अंदर यहाँ पे जीरो जीरो होंगे, लास्ट रो के अंदर जीरो जीरो आ गए, एक मैट्रिक्स के अंदर लास्ट में जीरो जीरो बन गई सारी रो, तो उसका डिटरमिनेंट क्या बनता है, जीरो बनता है। तो डिटरमिनेंट यहाँ जीरो बन जाएगा और पार्ट अपने पास इस बी वन के अंदर हो जाए, बी के अंदर। तो यहाँ पे अपने पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है जी, देखो, देयर एग्जिस्ट एन एन क्रॉस वन वेक्टर सी सच दैट ax इज इक्वल टू सी हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। ये कहता है इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो ये यूनिक सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा, यहाँ पे अपने पास कैसा आता है, नो सॉल्यूशन आता है। ये कहता है देयर एग्जिस्ट वेक्टर सी जिसके लिए यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। अपने पास सॉल्यूशन कैसे आएगा, नो सॉल्यूशन आएगा। तो यहाँ से ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। ठीक है, देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी वेक्टर सी सच दैट ax इज इक्वल टू सी हैज नो सॉल्यूशन। तो यहाँ से अपने पास इनफाइनाइट वेक्टर एग्जिस्ट कर जाएंगे जिसके लिए अपने पास नो सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ से सी ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। ठीक है। थर्ड, if y is the first column of A, then ax is equal to y has a unique solution। अगर y फर्स्ट कॉलम बन जाए, y फर्स्ट कॉलम बन जाए तब भी क्या प्रॉब्लम है, तब भी अपने पास जो डिटरमिनेंट होगा a का वो तो जीरो की इक्वल होगा, तब भी अपने पास क्या आएगा, यहाँ से नो सॉल्यूशन ही बनेगा। ठीक है जी, तो यहाँ से यूनिक सॉल्यूशन का केस खत्म। तो यहाँ से सी ऑप्शन भी डिस्कार्ड। फोर्थ, डिटरमिनेंट a इज इक्वल टू जीरो। यस, डिटरमिनेंट इसका जीरो के इक्वल बन जाएगा। बताइए कितना आसान क्वेश्चन दे रखा 26 नवंबर 2020 के अंदर।
नेक्स्ट अपने पास कंसिडर द सिस्टम 2x प्लस का k इज इक्वल टू 2 माइनस का k, kx प्लस का 2y इज इक्वल टू k, ky प्लस kz इज इक्वल टू k माइनस का 1 इन थ्री अननोन्स एंड वन रियल पैरामीटर k फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ k, फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ k। तो यहाँ से सी पार्ट का क्वेश्चन है, इज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट। ठीक है जी, इक्वेशन कैसे होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए। कंसिस्टेंट होनी चाहिए इट मीन्स जो अपने पास ए मैट्रिक्स होगी और ए बी मैट्रिक्स होगी, उनकी रैंक इक्वल होनी चाहिए। अब ये मैटर नहीं करता कि वो लेस देन इक्वल आती है या इक्वल आती है नंबर ऑफ अननोन्स। ठीक है जी, तो यहाँ से इसको लिख सकता हूँ लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स, ये सही रहेगा। इक्वल भी हो सकती है, लेस देन भी हो सकती है। कंसिस्टेंट की बात की यहाँ पे, ठीक है जी, अगर इक्वल ही नहीं होगी तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। तो यहाँ से अपने पास जो ए मैट्रिक्स है वो अपने पास क्या बनेगी, टू बनेगी, के बनेगी, जेड कोफिशिएंट जीरो है। फिर यहाँ से के बनेगी, टू बनेगी, जेड कोफिशिएंट जीरो है। फिर यहाँ से एक्स का कोफिशिएंट जीरो है, के बनेगी और यहाँ से के बनेगी। ठीक है, और जो अपने पास बी मैट्रिक्स होगी वो बनेगी टू माइनस के माइनस वन। तो मैं यहाँ से ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स निकाल लेता हूँ। ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स निकालेंगे तो टू के जीरो, के टू जीरो, जीरो के, और यहाँ से अपने पास टू माइनस के माइनस वन। अब इसको सोल्व करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन प्रॉब्लम नहीं आने वाली, चिंता ना करो। जस्ट हमें करना क्या है, इसको सेपरेट कर देना। अब मैं यहाँ से इस बी को हटा दूँ, इसको कोई काम नहीं रहा, ये तो ऊपर से देख के लिख सकते हो। अब यहाँ से मैं आर टू माइनस के आर वन कर देता हूँ। ठीक है, टू के जीरो, टू माइनस के, ये बनेगा के माइनस टू, टू माइनस के, ये बनेगा मेरे पास जीरो, और यहाँ से इसमें से इसको माइनस करेंगे, के माइनस का टू और ये प्लस का के बन जाएगा मेरे पास, तो के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का टू। ये जीरो अपने पास है, के अपने पास के है, और के माइनस का वन। ठीक है जी, अब अपने पास यहाँ पे वन बाय वन चेक करते हैं। ठीक है, अगर के की वैल्यू मेरे पास वन हो जाए, ठीक है जी, इफ के इज इक्वल टू वन, ऑप्शन फर्स्ट की बात करता हूँ, के की वैल्यू अगर वन के इक्वल हो गई यहाँ पे, तो अपने पास क्या बनेगा, ये बनेगा अपने पास, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले देता हूँ, टू वन जीरो, टू माइनस का वन दैट इज वन। फिर यहाँ पे वन पुट करता हूँ, वन माइनस का टू यानी माइनस का वन, और यहाँ पे बनेगा वन माइनस का वन, वन जीरो, और यहाँ पे मेरे पास माइनस का टू। नेक्स्ट जीरो वन वन, जीरो वन वन, और लास्ट अपने पास ये माइनस वन यानी वन माइनस वन, जीरो। ठीक है, ये अपने पास बन गया यहाँ पे। ठीक है जी, तो यहाँ से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको इंटरचेंज कर लेता हूँ, माइनस वन वन जीरो माइनस टू, टू वन जीरो वन, जीरो वन वन जीरो, माइनस वन वन जीरो माइनस टू, टू टाइम ऐड कर देंगे जीरो बन जाएगा, टू टाइम ऐड कर देंगे थ्री बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, टू टाइम इसका ऐड कर देंगे यहाँ पे माइनस का थ्री बन जाएगा, जीरो वन वन जीरो। ठीक है, फिर यहाँ से इसको इंटरचेंज कर लेता हूँ मैं, या थ्री कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से, तो माइनस वन वन जीरो माइनस टू, जीरो वन जीरो माइनस वन, जीरो वन वन जीरो। अब आर थ्री माइनस आर टू करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ से बनेगा माइनस वन वन जीरो माइनस टू, जीरो वन वन जीरो माइनस वन, जीरो वन माइनस वन जीरो, यहाँ से वन, जीरो वन माइनस वन जीरो। अपने पास यहाँ से क्या तीन थे ना, मैंने चार कहाँ से बना दिए, एक सेकेंड, यहाँ पे वन, यहाँ पे आ जाएगा इस साइड। देख मैंने यहाँ पे कर दिया इसको, अपने पास क्या था जीरो वन जीरो, जीरो वन जीरो, ये अपने पास आएगा यहाँ से, ऐसे लास्ट वाले में जीरो अपने पास रहेगा इस चीज, वन माइनस वन करेंगे जीरो आएगा, वन माइनस जीरो करेंगे वन आएगा, और यहाँ से जीरो माइनस यानी वन, अपने पास ये बन जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, रैंक ए की और रैंक ए ऑगमेंटेड बी की, दोनों सेम आगे, इट मीन सोल्यूशन कैसे होगा जी, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट हो गया, तो यहाँ से अपना जो फर्स्ट ऑप्शन होगा ये करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, सेकंड के लिए। अब बी की वैल्यू में यहाँ पे 2 पुट करके देखता हूँ। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से। के इज इक्वल टू 2 के लिए, के इज इक्वल टू पुट करता हूँ यहाँ से, ये बनेगा 2 2 0 0, 2 2 0 0। फिर यहाँ पे 0 0 0 0 0 0 और यहाँ पे -2। फिर यहाँ पे 0 2 2 0 2 2 और यहाँ से 2 - 1 दैट इज 1। ये अपने पास बना है यहाँ से। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसको इंटरचेंज कर देता हूँ यहाँ से, 2 2 0 0, अपने पास ये बनेगा 0 2 2 1 0 0 0 -2। अपने पास ये बना, तो यहाँ पे जो पायलट है वो बी के अंदर आ गया, बी के अंदर आ गया है, तो यहाँ से अपने पास रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा नो सॉल्यूशन। तो यहाँ से जो बी ऑप्शन होगा इसका, वो डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि हमें बात करनी कंसिस्टेंट के लिए। इसी प्रकार जब -1 और -2 रखेंगे यहाँ से, तो यहाँ से -1 के लिए अपने पास सॉल्यूशन मिल जाएगा। -2 रखेंगे तो देखो, -2 रखेंगे यहाँ पे 2 - 2, दैट इज अपने पास -2 पुट करना है मुझे, 2 - 2 0। यहाँ पे अपने पास क्या थी लास्ट में, तो अपने पास -2 रखो यहाँ पे, मेरे पास बन जाएगा 4 3। ठीक है, फिर नेक्स्ट -2 - 2 यानी माइनस का 4, -4 प्लस का 4 0, -4 प्लस का 4 0, और यहाँ पे अपने पास आ जाएगा -2। नेक्स्ट 0 - 2 - 2, ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से -2 - 1 -3। ये अपने पास बन गया यहाँ से। ठीक है जी, और यहाँ से मैं 2 कॉमन निकाल दूँ यहाँ से, चलिए, तो 1 -1 0 2, यहाँ से मेरे पास -4 4 0 -2 0 -2 -2 -3। ठीक है, अब यहाँ से ऑपरेशन लगाता हूँ इसके अंदर में। देखो 1 - 1 0 2, 4 टाइम ऐड कर दो 0, 4 टाइम ऐड कर दो 0 0, 4 टाइम ऐड कर दो यहाँ पे -2 अपने पास, तो 4 टाइम 8, 8 - 2 6, ये अपने पास 0 है, -2 है, -2 है, -3 है। ठीक है, अब इसको इंटरचेंज करेंगे हम, 1 - 1 2 0 -2 -2 अपने पास 6, -2 अपने पास बनेगा -4, लास्ट में 0 0 0 6। अब भी देखो पायलट अपने पास लास्ट में आ गया, तो यहाँ से अपने पास नो सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपना ऑप्शन नंबर डी भी डिस्कार्ड हो जाएगा, तो इसका अपने पास ए और सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो आज के लिए अपने पास इतने ही क्वेश्चन थे। मिलेंगे जल्दी फिर किसी नए टॉपिक्स के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो नीचे अच्छे अच्छे कमेंट्स करो, अपने सभी फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।